नमस्कार, पीएम न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ राजू मिश्रा। विशेष जानकारी के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। वाराणसी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कह दिया पाकिस्तान पर, देखिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से प्रत्येक अन्नदाता किसान को प्रदान किए जाते हैं। किसानों की समृद्धि के लिए उठाए गए कार्यक्रम, जिसमें उसका उत्पाद वह खाद्यान्न हो, वह बागवानी, इसमें पैदा किए गए फल या साग भाजी हो, इन सब को न केवल यहां के मार्केट में उस प्रकार की सुविधा प्राप्त हुई है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी उन्हें यह सुविधा प्राप्त हो, इसके लिए पैक हाउस के माध्यम से, जहां इनको हम कंटेनर की सुविधा और कार्गो की सुविधा उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम के साथ एपिडा हम सबको मदद कर रही है। वहीं राज्य सरकार ने भी अपने स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। वाराणसी में पहले सुविधा नहीं थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान चाहते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पाद को नहीं भेज सकते थे, लेकिन इसके लिए पत्राचार हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आज वाराणसी में इसकी सुविधा प्राप्त है। 2020 से लगातार वाराणसी और पूर्वी उत्तर प्रदेश किसान यहां की कार्गो की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहा है, और वह भी बहुत कम दाम पर, जिसमें प्रदेश सरकार भी प्रति किलो 15 रुपए की सब्सिडी उन्हें उपलब्ध करवाती है। एक्सपोर्ट में 15 रुपए की सब्सिडी उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। यानी यह हमारे उत्पाद को वैश्विक मान्यता प्राप्त हो, और आज जिस रूप में लोकप्रियता प्राप्त की है, पिछले 3 वर्ष के अंदर, 3-4 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर खाद्यान्न का हो, सब्जी का हो, फलों का हो, इनके एक्सपोर्ट में 400 गुने का अंतर आया है, इसकी वृद्धि हुई है। आज उत्तर प्रदेश 19,000 करोड़ रुपए के कृषि उत्पाद को एक्सपोर्ट कर रहा है, और आने वाले समय में एक लक्ष्य लेकर के कि हम इसको दोगुना कर सकें, इस दिशा में एक नया प्रयास जो प्रारंभ हुआ है। आज एक श्रृंखला, जिसे मार्च 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोकार्पित किया था, वाराणसी के पैक हाउस को आज यहां पे कंटेनर, 3 कंटेनर, लगभग 30 टन सब्जी, फल और हरी मिर्च लेकर के वैश्विक बाजार में लेकर के जाने जा रहा है। इसके लिए इस अवसर पर मैं आप सभी अन्नदाता किसानों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। कृषि और उद्यान विभाग को और एपिडा को इसके लिए बधाई देता हूं। और आज यहां पर जिन अन्नदाता किसानों को, निर्यातकों को, बागवानों को सम्मानित किया गया है, मैं उन सबको इसके लिए हृदय से बधाई भी देता हूं। मुझे जो बताया गया कि उत्तर प्रदेश से 2020 में ताजी सब्जी का निर्यात नई दिल्ली के रास्ते वाराणसी से लंदन तक हुआ। बनारसी लंगड़ा आम का निर्यात लंदन और दुबई के लिए, चंदौली से काला चावल ऑस्ट्रेलिया के लिए निर्यात हुआ, और यहां का जो क्षेत्रीय चावल का निर्यात वाराणसी से कतर के लिए, भदोई, बलिया, प्रयागराज, लखनऊ, मिर्जापुर से सब्जी का निर्यात होता है। अमरोहा, आजमगढ़, मेरठ, रामपुर, सहारनपुर से आम का निर्यात, फर्रुखाबाद और आगरा से आलू का निर्यात, बागपत से शहद का, जामुन का निर्यात, कानपुर क्षेत्र से लंदन एवं दुबई के लिए, और लखीमपुर खीरी और लखनऊ से ईरान को केले का निर्यात भी हो रहा है। हाथरस से न्यूजीलैंड के लिए मक्खन, भैंस का मक्खन निर्यात हो रहा है। तो सिद्धार्थनगर से काला नमक चावल का निर्यात हो रहा है। बिजनौर से गुड़ का निर्यात और कानपुर से मूंगफली का निर्यात भी यह लगातार बढ़ रहा है। मित्रों, आज जो समुद्री मार्ग का उपयोग भी अब इनलैंड वाटरवे के माध्यम से होना प्रारंभ हुआ है। वाराणसी से यूएई के लिए हरी मिर्च की 1 खेप, लखनऊ, रामपुर, मेरठ से 3 खेप आम की 3 खेप, आगरा और फर्रुखाबाद से आलू की 2 खेप यहां से पहले ही भेजी जा चुकी है। और आज का यह अवसर जब कार्गो के माध्यम से हम यहां पर इंटीग्रेटेड पैक हाउस से जो सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं, यहां से आज 3 कंटेनर
आम, सब्जी, ताजी सब्जी और फलों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेजने की कार्रवाई प्रारंभ कर रहे हैं। ये हमारे अन्नदाता किसानों और बागबानों की आमदनी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप कई गुना बढ़ाने का अभियान का एक हिस्सा है। मैं इस अवसर पर इस कार्यक्रम के लिए एपिडाना पिछले दिनों में स्वयं भी गाजीपुर में था, बलिया में था। बलिया में भी एपिडा के द्वारा वहां की ताजी सब्जी और हरी मिर्च कार्गो के माध्यम से दुबई और यूएई के मार्केट में भेजने का कार्य किया गया था। आज 3 कंटेनर यहाँ का लंगड़ा आम कितना खुशबूदार है, कितना मीठा है, कितनी ताजगी प्रदान करता है। अभी मैं देख रहा था यहाँ पे जो प्रदर्शनी लगी है लंगड़े आम की, वो अभी मैं देख रहा था। बहुत कुछ हमारे पास है, केवल इसको वैश्विक बाजार में मान्यता प्राप्त हो इसके लिए ये पैक हाउस उस प्रकार की सुविधा आपको उपलब्ध करा रहा है और साथ साथ हमारा अन्नदाता किसान इसके लिए तैयार हो रहा है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से एपिडा, उद्यान और कृषि विभाग की इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी अन्नदाता किसानों के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी आमदनी कई गुना बढ़े और आपकी समृद्धि के माध्यम से हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान दे सके। इस विश्वास के साथ अन्नदाता किसान जब समृद्ध होगा तो भारत भी समृद्ध होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जो संभावना इस क्षेत्र में है वो अनंत संभावनाएं हैं। जितना कृषि की संचित भूमि हमारे पास है, दुनिया के अंदर किसी देश के पास और किसी प्रदेश के पास उस प्रकार की संभावना नहीं है। और यही कारण है इतनी उर्वरा भूमि, इतना अच्छा जल संसाधन, इसी का परिणाम है कि 12% भूमि कृषि योग्य भूमि होने के बावजूद हम देश के लिए 20% खाद्यान्न उत्पादन करने का कार्य हमारा अन्नदाता किसान उत्तर प्रदेश के माध्यम से करता है। और इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आज एक बार फिर मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए हम प्रयास करें। दुनिया पलक पावड़ा बिछा करके आपका इंतजार कर रही है। दुनिया का पेट भरने की सामर्थ्य उत्तर प्रदेश रखता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोग न केवल खाद्यान्न के क्षेत्र में बल्कि उत्तर प्रदेश सब्जी, फल और अन्य कृषि उत्पादों के क्षेत्र में भी विश्व की आपूर्ति श्रृंखला को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अब हमें दीजिए इजाजत। हम कहीं फिर और खबरों के साथ मिलेंगे। हमारे चैनल पर लाइक शेयर